जाएगा हेलो जी पर। हेलो। जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। सत साहब भगत जी। सत साहिब जी, सत साहिब। थोड़ा एगो भगत जी बात करेंगे। कराइए। कौन है इस पर? सत साहब भगत जी, सत साहिब जी, सत साहिब। बहुत दिन के बाद आपके पास लगा है फोन। जी बताइए। हम सतनाम हमको मिला है 2020 में, अच्छा। और हमारे शरीर पर एक जीन आता है। हम्म। तो ये 9 तारीख तक, अक्टूबर तक हम ठीक थे। हम्म। हाँ, इस महीना में। और हम्म। 10 तारीख को हमको तबीयत खराब हो गया। ये जीन मतलब कि 10 से हम खेलना स्टार्ट कर दिए, अब शांति नहीं हो रहा है शरीर। और परेशान कर, रोज सुबह हमें उल्टी हो रहा है, बेड से उठते हैं तो गिर जाते हैं, चक्कर आ रहा है, हम्म। दवा भी कर रहे हैं। हम्म। और रोज ही मतलब खिलाते खिलाते हमारा हालत पस्त कर दिया है, अस्थिर ही नहीं हो रहा है। जाप करते हैं, थोड़ा सा अस्थिर होता है, हम्म। और फिर वही धंधा खेलना स्टार्ट है। और बरवाला भी हम वहां पर एथी लगा दिए, हम्म। प्रार्थना लगाए। हम्म। शुद्धिकरण यहाँ पर एगो नामदान हम यहाँ से लिए हैं, पटना सरारी आश्रम से, हम्म। दानापुर खगोल से। हम्म। लेकिन ये आश्रम इस टाइम में हट गया। हम्म। हम्म। अब शुद्धिकरण हम कराए एथी पर, वीडियो वीडियो ऑनलाइन पर, तो सिर्फ हमारा एथी फर्स्ट मंत्र का शुद्धिकरण हुआ, दूसरा का नहीं हुआ। चल नहीं पाते हैं, गिर जाते हैं। अच्छा, शुद्धिकरण भी ऑनलाइन ही हो रहा है? शुद्धिकरण ऑनलाइन थी। हमसे पूछा गया तो हम बोले कि हम नहीं जा पाएंगे। हम्म। तो ये हमको ढा देता है, जीन जो है कि हम्म। इधर से उधर परेशान कर रखा है बहुत ज्यादा। हम्म। अब क्या करे, आपके पास बहुत दिन से फोन हम लोग लगा रहे थे, दोनों को भगत मिल करके, लेकिन आज लगा है। मेरे पास भगत जी को जिन भगाने का दवा थोड़ी है। वो तो बात सही है कि हम क्या जीन, बताएंगे, बताओ। जहाँ से नाम लिया उनसे पूछो। वो सेंटर ही खत्म हो गया। तो दूसरे सेंटर पे जाओ। आप अपने से कुछ नहीं बताइएगा। भाई, मेरे पास में भगत जी, मैं कोई गुरु थोड़ी हूँ, कोई तांत्रिक थोड़ी हूँ भाई। गुरु तो वो लोग हैं जहाँ से आपको नाम मिला है, वही लोग आपको समाधान बताएंगे जिन कैसे भागता है। मेरे नाम तो मेरे नाम पीछे तो मेरे पीछे तो वैसे ही सैकड़ों जिन लग रहे हैं, सतलोक आश्रम वाले। नाम हम भगत जी ले लिए, ज्ञान गंगा पुस्तक हम पढ़े ना, तो इंटरव्यू पीछे का पढ़ करके आप हरियाणा फोन लगाए। तो ये पटना का, हम रहने वाले हैं सिवान के, पटना में फंसे हैं यहाँ पर। तो वहाँ का हमको मिला सेंटर का नाम, केंद्र का, तो वहाँ पर जा करके हम नाम ले लिए। ले लिए तो भगत जी, हम तो क्या कर सकते हैं उसमें, बताइए। अब अगर आप जिन से नाम लोगे तो जिन ही घुसेंगे। उन्हीं से बात कीजिए भगत जी, वही बताएंगे आपको जिन कैसे भागता है। मुझे तो अभी तक ना सेंटर मालूम का, है। सेंटर भगत जी वो खत्म हो गया। जो हम फेरा में पड़े हैं, चक्कर में, मजबूरी है, इसलिए आपके पास हम लगा रहे थे। नहीं तो फिर उनको फोन करो ना, जिनके नंबर हैं, आश्रमों के नंबर हैं, उन पे फोन करो, वो आपको बताएंगे कहाँ जाना है। हमारे पास तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं भगत जी जिन वगैरह भगाने का। हम तो भक्तों को ज्ञान आधार से भाई परमेश्वर का जो मार्ग है वो बता रहे हैं। ये भूत भगाना, जिन भगाना, ये तो भगत जी हमारा काम नहीं, ये तो कोई तांत्रिकों का काम है। अब तांत्रिक ये लोग हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, तो उन्हीं से संपर्क करो जिनके लिए तो। हमारा तो उतना ज्ञान आधार उतना नहीं है भगत जी, हम नए हैं। नहीं, उतना ज्ञान आधार नहीं था तो फिर नाम नाम लेना कोई जरूरी था? जब ज्ञान ही समझ में नहीं आया तो नाम लेना क्या जरूरी था फिर? तो यही गलती हमसे हो गई। अब हम गलती खाली हो गई तो उसकी सजा इंटरव्यू भुगतो। इंटरव्यू पढ़ लिए, और जा करके हम नाम ले लिए। है भाई, गलती हो गई तो उसकी सजा भी तो आप ही भोगोगे। अब
कैसे क्या करे, कुछ समय लगता है कि मर जाएंगे, एकदम हालत खराब हो जा रहा है हमारा। अब मर जाओ तो उनके ऊपर मुकदमा ठोको जहां से नाम लिया है। वो तो नामदान सेंटर ही खत्म हो गया, खगोल सरारी आश्रम का। अरे नामदान सेंटर खत्म हो गया, वो लोग थोड़े खत्म हो गए। नामदान सेंटर वाले कहीं दुकान कहीं दूसरे जगह खोल दी होगी, एड्रेस मालूम कर लो। नहीं, अभी उसमें खाली सत्संग चलाते हैं। नामदान सेंटर बंद हो गया, हरियाणा से खबर आया तो। वो तो आने वाले समय में इनके सारे नामदान सेंटर बंद होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो दुकान कहीं और खोल दी होगी इन्होंने। इनको कौन सा सरकारी लाइसेंस लेना पड़ता है नामदान केंद्र खोलने के लिए? और किसी भगत को मूर्ख बना दिया होगा। साल 6 महीने वो इनको कमा कमा के देता रहेगा, संगत को लूट लूट के। तो संपर्क कर लो कि भैया नई दुकान कहाँ है। अब गलती तो हो गया भगत जी, कोई गल समझ। गलती हो गया। अब हम उस अनजान थे, अब क्या करें, अब उसके पीछे जाएंगे तो हमारा तो हालत ऐसा ही पस्त है। नहीं तो और तो कोई तरीका भी नहीं है ना भगत जी, क्योंकि आपने आपने जो जिन अपने अंदर जो जो घुसा लिया है, अब उस जिन को तो ये लोग निकाल सकते हैं, दूसरा थोड़ी नहीं निकलाएगा। भाई हमें ना तो कोई विधि का पता कोई जिन निकालने का, ना कभी हमें गुरुजी ने बताया कोई जिन वगैरह निकालना, ना हमारे गुरुजी ने कभी कभी किसी का कोई जिन निकाला। परमात्मा तो भक्ति देते हैं भैया, भक्ति से सब कुछ निकलता है। अब तो इन लोगों की ठेकेदारी है जिन घुसाना, जिन को बाहर निकालना। तो आप इन्हीं से संपर्क करो, आपकी समस्या का तो यही लोग समाधान है भगत जी। भक्ति करते हैं ना भगत जी, तो ये और उखड़ता है पूरा, हिलाता है, कहता है छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ नहीं रहा है। तो भाई ये तो आप लोगों की समस्या है, आपने कहाँ से नामदान लिया है, वो कितना सही है कितना गलत है। वरना परमात्मा का नाम अंदर जाते ही जिन क्या जिनका बाप निकल के भाग जाए। हाँ भगत जी, तब तो हमको गलती हो गया, गलत जगह से नाम मिल गया, इसका मतलब कि आप उन्हीं से संपर्क करो भगत जी, वही आपको बताएंगे आप सही क्या मदद है। करिए भगत जी, कुछ की समस्या हमारा तो देखिए, हम सिवान के हैं, पटना में फंसे हुए हैं आज। तो कितना पटना में है ना भाई, दुकान तो इनकी पटना में भी है। पटना वाली दुकान के नंबर ले लो, वहां से संपर्क करो, उनको बताओ अपनी समस्या। हो सकता है वहां के तांत्रिक आपकी समस्या का समाधान कर दें। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भगत जी, कुछ समस्या का समाधान बताइए। अरे भगत जी हमारे पास तो केवल शंकाओं का समाधान है, समस्याओं का समाधान हमारे पास नहीं है। वो तो गुरु जी के पास होता है, गुरु जी जेल में बैठे हैं। अब जो लोग खुद गुरु बन के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जगह जगह दुकान खोल के बैठे हैं, तांत्रिक बन के बैठे हैं, अब तो वही लोग आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो गुरु जी के वहाँ पे हरियाणा में जो गुरु जी का जो परिवार है उनको फोन करो, वो बड़े तांत्रिक हैं। उनको बोलो भैया छोटे तांत्रिकों के नंबर दो बिहार के, है कि नहीं? क्योंकि ऐसे तो देखो भगत जी आपको है ना, आपको इन सब मतलब तो हम करके बैठ गए हैं भगत जी। तो आपको थोड़ा बड़े तांत्रिक से मिलना चाहिए। बड़ा तांत्रिक है गुरु जी का भाई, वो जिन है, बहुत बड़ा जिन है। अब उनसे संपर्क करो आप, फिर छोटे मोटे जिन तो वैसे नहीं आएंगे आपके आसपास में। या गुरु जी की बेटी है उससे बात करो, वो भी एक जिन है, उनसे बात करो भगत जी, उनके पास समाधान होगा। क्योंकि छोटे छोटे जिन उनके अंडर में काम करते हैं, और वो अगर बड़े वाले जिन अगर बोल देंगे कि इस भगत को परेशान मत करो, तो वो नहीं करेंगे फिर आपको। तो इन बड़े बड़े जो जिन हैं, जो अभी ये मतलब घूमते फिर रहे हैं बाहर, निशाचर, अब ये वांटेड हैं, भगोड़े हैं। तो इनसे संपर्क करो भगत जी, आप किसी भी तरह से आश्रम के नंबरों पे फोन करके उनको भैया वो महेंद्र जिन का नंबर दो, या मंदू जो मंजू है उसका नंबर दो, है इनके नंबर लो भगत जी, उनसे संपर्क करो। फिर वो इनको धमका देंगे, छोटे छोटे जो हैं ये जिन जो आपको परेशान कर रहे हैं, है ना? अब बाकी भगत भगत जी, जी हमारे पास तो देखो बड़े भाई, हमारे पास तो केवल भक्ति है परमात्मा की। हम तो पांचों यज्ञ करते हैं मालिक के, और जैसी विधि परमात्मा ने हमें बता रखी है, जो जो गुरु वचन, जो गुरु मर्यादा है, हम तो देखो उस आधार से अपनी भक्ति करते हैं बड़े भाई। ये जंत्र मंत्र जिन भूत प्रेत भगत जी ये ठेका हमारा नहीं है। ना हम इस लफड़े में पड़ते, ना हमारे पास ये आते। हमारे पास तो आने से भी डरते हैं ये जिन वगैरह, भूत वगैरह, जिन वगैरह। अब ये तो उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जो बल्कि मंद बुद्धि हैं, जो ज्ञान को आधार नहीं बना रखे, जो पांचों यज्ञ नहीं करते, जो अपने गुरु को भगवान नहीं मानते, ये जिन उनको परेशान करते हैं। तो आप इनसे संपर्क करो भगत जी, और अपनी समस्या का समाधान पाओ।
भगत जी कुछ आपसे विनती है। अरे कुछ भगत जी विनती इनसे करो, आपने जहां से नाम लिया आपको उनसे भी विनती करनी तो चाहिए। खत्म हो गया, अब हम अरे फिर वो एक ही तो खत्म हुआ है भाई, इन्होंने कोई 500 दुकान खोल रखी है, 500 दुकान थोड़ी खत्म हो गई। बिहार में पता नहीं कोई सैकड़ों दुकानें हैं, तो किसी दूसरी दुकान का नंबर ले लो, कोई जरूरी थोड़ी है। आपने तो इनको पैसा जमा करवा रखा है ना, आपको तो पासपोर्ट मिला हुआ है, आपको तो यहाँ से सर्टिफिकेट मिला हुआ है नामदान का, तो वो सर्टिफिकेट दिखाओ और किसी भी दुकान पे जाओ और अपना जिन भगाओ। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं भगत जी बताइए, जब आपने वो जिन अपने अंदर वो घुसवाया था इन लोगों से, जब भी वो ऑनलाइन या जैसे भी आपने फर्जी नाम दीक्षा लेके, तो आपने मुझसे संपर्क किया था क्या कि पवन दास जी मैं जिन अपने अंदर जो है घुसवाने जा रहा हूँ, कल को दिक्कत आएगी तो आप संभालोगे या नहीं संभालोगे, हमें कुछ बताओगे या नहीं बताओगे। भगत जी पहले से था हमको। तो पहले से पता था तो फिर क्यों जिन अपने अंदर घुसवाया जबरदस्ती। तो हम तो गए वहां पर कि ठीक हो जाएगा, तो हम क्या जानते थे कि वो नामदान सेंटर खराब है कि अच्छा है। वही तो बात है भगत जी, अब मालूम पड़ गया ना। तो ये हमको पते नहीं था, नहीं तो ऐसा हम नामे नहीं लिए रहते, अब मालूम पड़ गया ना आपको। क्योंकि हमको आरामे नहीं मिल रहा है वहां से। तो ये हो देखो ऐसा है भगत जी, अगर किसी डॉक्टर के पास आप जाते हो, आपका वो इलाज करता है, आप महंगा महंगा वहां पे गोली दवाई लेते हो, पैसा खर्च करते हो और इलाज नहीं होता है, तो डॉक्टर को जाके दो बात बोलते हैं ना कि नालायक तू काहे का डॉक्टर है, दुनिया को लूटने के लिए बैठा है लेके ये झूठा डिग्री तू दुनिया को मूर्ख बना रहा है। तो ऐसे ही जाके उनको बोलोगे तब ना, या फिर फोन करके बोलो उनको, और वो रिकॉर्डिंग अपने संगत में भेजो भाई बहनों को, ताकि औरों को भी मालूम पड़े। अब पछतावा हो रहा है, छोड़िए भगत जी। अब अपना हाँ भी परामर्श हमको दीजिए कि कुछ हमको राहत मिले। भगत जी देखो हम कुछ नहीं कर सकते अभी, ये जिन वगैरह का तो देखो भगत जी हम कुछ नहीं कर सकते बड़े भाई, ना हम इस तरह की किसी लफड़े में पड़ते। अब वो जिन अगर हमारे पीछे लग गया तो हाँ, हमने अगर वो निकालने का रास्ता आपको बता दिया और वो जिन अगर नाराज हो गया और अगर पवनदास में घुस गया, तो फिर मेरा कौन निकालेगा। तो भाई ये जिन तो परमात्मा ही निकाल सकते हैं आपका। अब परमात्मा है हिसार जेल में, अब भाई उनके आने का इंतजार करो भगत जी। अब ज्ञान आधार आपको है नहीं, ज्ञान आधार होता तो आपको कोई तरीका बताते, वो तरीका ज्ञान आपको कुछ काछ है, हाँ। कुछ काछ तो मैंने पुस्तक पढ़े हैं, सुने हैं, ज्ञान गंगा पढ़े हैं, तो कुछ ज्ञान है, लेकिन उतना नहीं है। अब तो पहले थोड़ा ज्ञान लीजिए, तसल्ली से गुरु जी के सत्संग सुनते रहिए, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़िए, हमारे वीडियो देखते रहिए। जब आपको अच्छे से ज्ञान हो जाए तो फिर हमको संपर्क कीजिए, फिर परमात्मा की दया से कुछ बताएंगे। आपका वीडियो हम कई दिन से देख रहे थे और आपके पास फोन कर रहे थे, लेकिन तभी तो अथी फोन लगाए हैं, तो आज कैसे कैसे लग गया है। अभी भगत जी थोड़ा आप जी सत्संग सुनिए परमात्मा के, थोड़ा हमारे वीडियो और देखते रहिए, थोड़ा अपने आप को ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए, या तो जिन आपका वैसे निकल जाएगा हमारे वीडियो देख देख के, और जब ज्ञान समझ में आएगा आपको तो या तो आपका जिन वैसे निकल जाएगा। ये जिन केवल भगत जी अज्ञानता का है आपके अंदर, अंधविश्वास का जिन है ये। जिस दिन ये निकल जाएगा ना, ये अंधविश्वास और अज्ञान रूपी जिन जिस दिन आपके दिलो दिमाग से निकल जाएगा, उस दिन भगत जी परमात्मा दया करेंगे, फिर इस जो भक्ति आप आज कर रहे हो उसी भक्ति से आपका वो जिन भी निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, है ना, फिर हमें फोन करना बाद में भगत जी, महीना 2 महीना बाद। ठीक है, भक्ति तो हम नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे कितना हो परेशानी हो रहा है, भक्ति बस तो बस 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 ठीक है, फिर साथ में थोड़ा ज्ञान को भी आधार बनाइए। हाँ ठीक है भगत जी, और फोन आ रहा है क्या? ठीक है, सत सच है। साहिब। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर